जिनके दिल पिघल जाया करते हैं ना बुलबुल, उनको गाल पर पड़ा हुआ तमाचा भी बहुत जोर से और देर तक महसूस होता है। बेहतर यही है कि मेरा दिल पत्थर का ही रहे। मतलब थानेदार साहब सच में प्रॉम्पोजल पे नहीं आएंगे? तुम्हें कभी कभी परेशान करने में बहुत मजा आता है बुलबुल। इस इंसान को ध्यान से और गौर से देखिए। इस इंसान का नाम है आईके। हमारे इंटेल के हिसाब से ये वो इंसान है जो पड़ोसी मुल्क से आया है और हमारे देश में जबरदस्ती घुसकर यहाँ पर आतंक फैलाना चाहता है। ये आदमी बहुत ही चालाक, बहुत शातिर है अपना रंग रूप बदलने में। इतना शातिर, इतना चालाक कि आज तक किसी ने इसका असली चेहरा देखा भी नहीं। ये वही इंसान है जिसकी वजह से हमारे देश के कई सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई। शेखावत, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी चालाकी और कितनी महारत से अपना हुलिया बदल लेता है, अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है ताकि इसको कोई पहचान ना पाए। लेकिन एक बहुत ही कमाल की और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। वो ये है कि आसपास इसके हमेशा एक लड़की पाई गई है, एक महिला, और माना यह जाता है कि वो लड़की इसके बहुत करीब है। हाइट कुछ 5.5 फीट, आंखों का रंग भूरा और चेहरे का रंग गोरा। लेकिन हुकुम, ऐसी तो बहुत सारी औरतें हैं, जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही कद काठी की तो मेरी वाइफ आरती भी है। एग्जैक्टली माय पॉइंट ध्रुव। इसलिए वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इतनी सी इन्फॉर्मेशन में हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। लाइट ऑन कीजिए। यह आदमी आईके अजमेर में है, हमारे अजमेर में, और अब अजमेर पुलिस इस आदमी को छोड़ेगी नहीं। ये वो इंसान जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ये इंसान बचना नहीं चाहिए। जी हुकुम। बातों का वक्त खत्म और एक्शन का वक्त अब शुरू। अले, नजर न लगे हमारे थानेदार साहब को किसी की भी। वर्णिका, डन, फाइनली मैंने मेरा और रोहन का नाम प्रपोजल के लिए रजिस्टर करवा दिया। अरे इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट, बिना ब्लशर के ही चीक्स पूरे रेड हो गए। हाँ वर्णिका, मेरी टांग खींचना छोड़ और जा, तू भी जाके रजिस्टर करवा। सिंगल लोगों का ना मजाक ही नहीं उड़ाते। चाची चले? हाँ चलो। अब तुम लोग चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। कल थानेदार साहब को ऐसे ही बोल दिया था कि नाम लिखवाया, आज सच में लिखवा लेती हूँ। भाई साहब, वो मारे को भी ना प्रॉम्पोजल, उसमें अपना नाम लिखवाना है, लिख दीजिए ना। मैम आपके साथ कौन आएगा? अब वीर प्रताप सिंह। मैं किसी प्रॉम्पोजल पर नहीं आने वाला हूं। खाटू श्याम जी, मैंने जोश जोश में आके नाम तो लिखवा दिया, लेकिन अगर थानेदार साहब यहाँ आने के लिए ना माने तो हमारी तो टाई टाई फिस हो जाएगी। अरे मासा का फोन। हाँ मासा। आईके का हमारे देश में, हमारे शहर अजमेर में होना और पहले भी इस तरह से आतंक फैलाने के तरीके को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि बस में से जो हमने हथियार बरामद की उसमें इसी आदमी का हाथ है। ध्रुव, हुकुम। वो सारे हथियार पुलिस गोडाउन में रखे हैं जी। और परसों सीओडी टीम आने वाली है उन हथियारों को कलेक्ट करने के लिए। जी हुकुम। कौन है वहां? आरती भाभी, आप?
टिफिन, ये अपना टिफिन ना घर बुलाए थे। मैं सनी को स्कूल से वापस ला रही थी तो सोचा जाते जाते मैं टिफिन दे जाऊं। आप लोग जाइए जाइए। आरती, तुम्हें तो पता है ना, तुम इस तरह हमारी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के बीच नहीं आ सकती। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, भाभी ने अभी रिकवर किया, उनको स्ट्रेस मत दो। इट्स ओके भाभी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज थाने जब आप आना चाहें प्लीज आएं, लेकिन जब ये मीटिंग्स चल रही हो तो प्लीज बाहर इंतजार कर लिया कीजिए। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, चलती हूँ। सनी मेरा वेट कर रहा होगा। नमस्कार। हुकुम, आप आर्म्स की बिल्कुल चिंता मत करिए। जब तक सीयूडी टीम नहीं आ जाती वो हमारी कड़ी निगरानी में रहेंगे। लेकिन ध्रुव एक प्रॉब्लम है, सीयूडी टीम आने तो वाली है परसों, लेकिन किस वक्त आएगी वो वक्त नहीं बताया उन्होंने। बुलबुल का एक इवेंट है, प्रॉम्पोजल समथिंग, तो वहां जाना जरूरी है। हुकुम, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं सब संभाल लूंगा और सीयूडी टीम के आने पर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। हाँ, और जैसे ही सीयूडी टीम यहाँ आएगी मैं फौरन आ जाऊंगा। बुलबुल के कॉलेज में प्रॉम्पोजल, बढ़िया है। होले, मंदिर कितना सुंदर सजा है। हाँ, अरे मीठी माई का सत्संग जो है यहाँ। अब वायु भाई साहब, आप मासा को वहाँ बिठाइए। हाँ, चलो मासा बाहर से। बैठिए। और ये शैतान फिर भाग गया, अभी सब इसे ढूंढेंगे। हाँ बोलो। पुलिस इसे ढूंढ रही है, अब क्या करें? करना क्या है, बस मीठा मीठा बोल और सारी चिंता छोड़। जो इसे ढूंढ रहा है ढूंढता रहे, क्योंकि आज के बाद ये चेहरा फिर कभी किसी को नहीं दिखेगा। अरे ये व्योम तो यहाँ भी ना है, कहाँ चला गया? और कुछ खास? कल सीओडी टीम जब्त किए हुए हथियार लेने पुलिस गोडाउन जाएगी और उसके पीछे सब कुछ ध्रुव की निगरानी में होगा, मतलब मेरे पति की निगरानी में। वाह, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। एसीपी वीर प्रताप सिंह। थानेदार साहब, आरती भाभी साहब, आप यहाँ? आप लोग थानेदार साहब के बारे में क्या बात कर रहे थे? तारीफ, उनके शौर्य की, उनके जज्बात की। आरती बता रही थी मुझे उनके बारे में। ये तो बस अपने मन में अपने पति की आस लिए यहाँ आई थी, जैसे तुम आई हो यहाँ अपने मन में अपने पति की आस ली। हमारे मन की आस? हे हमारा इकलारा प्रभु, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे पति तुम्हारे कॉलेज के उत्सव में आए? वो जरूर आएंगे। तेरे मन की इच्छा पूरी होगी। मीठा मीठा बोल। अरे अब तो सबके मन की बातें पढ़ लेती। अब आपने कहा है तो इसका मतलब थानेदार साहब जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे हमारे प्रॉम्पोजल में। मुझे पहले से पता था कि तेरा पति प्रॉम्पोजल में जाने वाला है, बस बता दिया तो तुझे लग रहा है कि मैं भविष्य देख सकती हूँ। ऐसे भोले लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होता है।
थैंक यू बड़ा वाला थैंक यू। हाँ चलिए आरती भाभी साहब भी। अब हाँ पता नहीं ये व्योम कहाँ चला गया, मैं उसे ढूंढ लेती हूँ। हाँ ध्रुव, कोई जोखिम नहीं, कोई लापरवाही नहीं। सीओडी डिपार्टमेंट के आने तक सिक्योरिटी टाइट रखना पूरी। जी हुकुम। लिखावत जी को क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? शादी हुकुम अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। शादी हुई है तो खुश होना चाहिए ना। अब हुकुम सब आपकी तरह लकी नहीं होते ना। आप बुलबुल बाबिसा के साथ प्रपोजल पे डांस करेंगे, लेकिन इस बेचारे को इसकी वाइफ अपने पास भी नहीं आने देती। क्यों? हुकुम वो लेडीज का होता है ना, जब तक आदमी उन्हें हैंडसम और हॉट नहीं लगता वो उससे दूर दूर ही रहती है। अब मेरा मतलब प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन उनके नजरिए से देखे तो हस्बैंड को अपने पास आने देने के लिए उसका हैंडसम और फिट होना बहुत जरूरी है। अब शेखावत को ही देख लीजिए, पुलिस के फिटनेस एग्जाम में और बीवी के हॉटनेस एग्जाम में दोनों में फेल ही है बेचारा। 6 pack abs, 16 inch biceps, 42 inch chest। ये परफेक्ट बॉडी बुलबुल को हॉट नहीं लगती, इसीलिए वो मुझे अपने पास आने नहीं देती। नहीं, ऐसा होता तो वो मुझे अपने प्रपोजल पर बुलाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों होती है? मारे को भी चावल परोस दे। मामी, मुझे एग्जाम्स के लिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मीठी माई के आशीर्वाद से मैं अच्छे मार्क्स लाकर पास भी हो जाऊंगा। बस मुझे मीठी माई की आशीर्वाद दिलवा देना। ओए, तुझे कब से पढ़ाई न करने के लिए बहाने की जरूरत पड़ गई? बताऊं वीर भाई को? नहीं, हाँ मैं पढ़ूंगा। सॉरी। भाभी साहब, हमारे मन में एक बात है, वैसे आप मानोगी तो नहीं, पर सुन तो लो। आपने मीठी माई के चमत्कार के बारे में तो सुना है ना? अगर हम अपनी वानी को वहां ले जाएं तो क्या पता छोरी ठीक हो जाए। क्या सोच रही हो? आज वहाँ जब मीठी माई के यहाँ गए थे तब मेरे मन में भी एक ख्याल आया था। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मीठी माई के आशीर्वाद से वानी जी ठीक हो जाएंगी तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? वानी नहीं जाएगी। वानी वहां बिल्कुल नहीं जाएगी। ये सब कुछ बकवास है, समझे आप लोग? वीर, मैं जानती हूँ कि तू इन सब पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हम एक बार वानी को वहां ले जाकर एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ लल्ला, हमारे कूचा मन में भी ना उनके चमत्कार के बहुत चर्चे हैं। कावेरी चाची, न मैं ऐसे किसी इंसान में भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, और न ऐसे किसी इंसान के चमत्कारों में। लेकिन चमत्कार होते हैं थानेदार साहब। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें वो सब चमत्कार ही तो है। रिश्ते, प्यार, परिवार, मौसम, मासा का हमें लाड करना, फिर व्योम का हमसे रूठ जाना, वायु भाईसा का वर्णिका को तंग करना, ये सब चमत्कार ही तो है। हमारी धरती मैया चमत्कारों से ही तो भरी हुई है, भगवान जी के रचाए चमत्कारों से, और उसी से तो हमें खुशी भी मिलती है। बुलबुल प्लीज बस। और आप लोग सब इसे पॉजिटिव वाइब समझना चाहते हैं, समझिए। अच्छा ऑरा समझना चाहते हैं, समझिए, लेकिन मेरा नजरिया समझने की कोशिश तो कीजिए। वीर भाई एंग्री। वानी